हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। तो फाइनाइट सेट्स हमें समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोल देंगे। तो ए मैंने एक सेट लिया, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं, तो यानी कि फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट भी हमने पढ़ रखे हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स होते हैं या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर्स का सेट होता है, रैशनल नंबर्स का सेट होता है, इस सबको हम इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। तो बात आती है कि काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होंगे, फिर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, और रियल एनालिसिस के अंदर हम इनको किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से पढ़ने का जो नज़रिया है वो क्या है। तो बच्चों, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स तो हमें समझ में आता है। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, और हम बात शुरू करेंगे कि सबसे पहले आपको सिमिलर और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। तो सिमिलर और इक्विवेलेंट सेट्स भी, यहाँ सेट्स की जब डेफिनेशंस पढ़ी थी वो हम ये पढ़ चुके थे, पर फिर भी यहाँ एक फंक्शंस के रिलेशन से हम इस सेट्स को, सिमिलर सेट्स क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो दो सेट्स जो है ना उनको हम सिमिलर बोलने वाले हैं अगर उन दोनों के अंदर एक बाइजेक्शन हो, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता हो जो कि वन वन और ऑन टू होता है। तो मान लो मैं दो सेट लेता हूँ, यहाँ पे एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो सेट ए में मेरे पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेट ऑफ जो बी है उसके अंदर मेरे पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर मेरे इस ए सेट से बी सेट्स पे को कनेक्ट करने वाला कोई फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि वो वन वन भी है, ऑन टू भी है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं कहूँगा कि इक्विवेलेंट सेट्स होंगे और ये सिमिलर सेट्स होंगे। और सिंपल मीनिंग में हम बोल देते थे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना वो होते हैं क्या, इक्विवेलेंट सेट्स और सिमिलर सेट्स। ये हमने पढ़ा था, जिनकी कार्डिनलिटी इक्वल होती है। अब ये तो सिमिलर सेट्स की डेफिनेशन ही। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट्स अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए ना, उसको हम फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो ये इसको फाइनाइट सेट्स बोल देंगे। तो ए सेट मेरा फाइनाइट सेट है। बट यहाँ पे हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो हमें ये बताती है कि आप सेट को फाइनाइट तब बोलोगे जब वो सेट नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर एक बाइजेक्टिव फंक्शन ऑपरेट करे, यानी कि ए सेट के अंदर और नेचुरल नंबर ऑफ सेट्स जो सेट है उन दोनों के बीच में एक बाइजेक्शन होनी चाहिए, एक वन वन ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसी केस में आप बोल सकते हो कि वो सेट क्या है, वो एक फाइनाइट सेट्स है। बात इससे भी वही हो, लॉजिक क्या है, वही है। नेचुरल नंबर का सेट का यानी कि काउंटिंग एक टाइप से ना, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट करने का एक तरीका है। तो फंक्शन यानी कि आप उस सेट से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहे हो, तो यानी कि आप उसके एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हो। तो 2 को 1 पे, 4 को 2 पे, इस तरीके से किया तो ये सेट क्या आ गया, मेरे पास काउंट हो रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो फाइनाइट सेट हो गया। इस तरीके से एक सेट और ले लो, ए मान लीजिए, ए ई आई ओ यू। तो इसको भी नेचुरल नंबर पे आप मैप कर सकते हो, 1 1 ऑन 2। तो 1 2 3 4 5 लीजिए एलिमेंट और इसको मैप कर दीजिए, ए को इससे, इसको इससे, इसको इससे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर पा रहे हो और इसकी मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है जो कि 1 1 है, ऑन 2 है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट्स हो जाएगा। अब बात आती है कि फाइनाइट सेट्स होते हैं, इनकी कार्डिनलिटी क्या होती है दोस्तों। कार्डिनलिटी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कार्डिनलिटी है। तो जैसे दो सेट लिए मैंने, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हैं 5 और 5। इसको ए डिटर्मिनेंट की फॉर्म भी लिखते हैं और इसको एन ऑफ ए की फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5। अब बात करते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। अब फाइनाइट सेट्स तो हमें बिल्कुल सीधा समझ में आया, काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होंगे। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स क्या होंगे दोस्तों। अब काउंटेबली इनफाइनाइट देखो, इनफाइनाइट सेट्स दो टाइप के हुए ना, एक काउंटेबली और एक अनकाउंटेबली। अब काउंटेबली में मान लो आपके पास एक कोई सेट है ए, और ये इनफाइनाइट सेट में ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 4 6 8 एंड अप टू ये एलिमेंट्स चलते चले जा रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट होना चाहिए। अब इसको मैं काउंट कर पा रहा हूँ, यानी काउंटेबल बोलने वाला हूँ। अगर मेरे पास ये जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर मैप होंगे और वो बाइजेक्शन एक मैपिंग से मैप होंगे, यानी कि 2 को 1 से, 4 को 2 से, 6 को 3 से, 8 को 4 से, 10 को 5 से मैंने मैप कर दिया एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए सेट है दोस्तों, ये एक इनफाइनाइट सेट तो है बट ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो ए और एन को जोड़ रहा है और वो फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है। गेटिंग योर पॉइंट। तो सेट क्या, दैट इज सिमिलर टू एन। और सिमिलर क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, सिमिलर मतलब वहाँ पे एक एन नेचुरल नंबर सेट के ऊपर मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब मान लो मैंने ओड नंबर का सेट ले सकता हूँ, मैं प्राइम नंबर का सेट ले सकता हूँ, इन सभी को आप मैप कर सकते हो नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ बाइजेक्शन। तो इस दोनों सेट क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स बोले जाएंगे। ओके, इसको देखो, आप प्राइम नंबर के सेट को आप इजीली 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर के सेट्स के साथ 1 1 ऑन टू मैपिंग से आप इनको अटैच कर सकते हो, मैप कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स हो गया। अब बात आती है कि सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड का जो सेट है, क्या ये भी एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स होता है या नहीं होता है। तो इसका हम इसको कैसे लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू
0 एंड 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, एक सेट मेरे पास क्या है, ये एक इंटीजर्स का सेट है, क्या ये मेरे पास से नेचुरल नंबर्स के ऊपर मैप होगा या नहीं होगा, इसको देखते हैं दोस्तों। अब देखो जो इसमें एलिमेंट है नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो नेचुरल नंबर का सेट जल्दी से लिखिए आप। पर इसमें आप क्या डिफाइन कर सकते हो ना, किस तरीके से कर सकते हो, देखो 0 है, 0 1 को 2 से और इधर -1 को 3 से, यानी कि ए अल्टरनेटिव कर लिया मैंने। तो इस तरीके से मैं आप इसको भी आप नेचुरल नंबर सेट के ऊपर मैप कर सकते हो। तो इजीली आप बोल सकते हो कि ये सेट भी क्या है, डेफिनेटली एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। गेट मी पॉइंट, दिस इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट से इट मीन्स क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, इंटीजर का सेट हो सकता है, रैशनल नंबर का सेट हो सकता है, सेट ऑफ ओड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हालांकि ये इनफाइनाइट हैं बट ये काउंटेबली इनफाइनाइट हैं। ओके, तो ये सभी। अभी बात आएगी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट क्या होंगे। ओके, तो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट जो काउंटेबल हैं वो आपको समझ में आया। अब अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, जैसे रियल नंबर का सेट है दोस्तों। अब रियल नंबर के सेट को डिफाइन कीजिए, जल्दी से क्या करोगे आप, लिखोगे इसमें सारे तो नेगेटिव नंबर आते हैं, सारे पॉजिटिव आते हैं, सारे रैशनल आते हैं, सारे इरेशनल आते हैं, यानी कि सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर के सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से बना लिया मैंने। अब बात करो कि हर एक दो नंबर के बीच में हमारे पास थ्योरम कहती है कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। तो यानी कि 1 और 2 के बीच में फिर मैं बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। इस तरीके से 1 और 1.1 के बीच में बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट करने वाले हैं, वो भी इनफाइनाइट होंगे। यानी कि यहाँ पे इसको नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर मैप करना इट्स नॉट ईजी, और ये हो भी नहीं सकता। तो रियल नंबर के सेट को अगर आप नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर मैप करने की कोशिश करोगे तो हम कहीं ना कहीं फेल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो रियल नंबर का सेट है दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब जो रियल नंबर का सेट है वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बन जाता है। दिस इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये थी बच्चों कहानी काउंटेबली फाइनाइट, इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स की। और अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ कि इनकी कार्डिनलिटी अगर 5 है तो इनफाइनाइट सेट्स जो होते हैं इनकी कार्डिनलिटी क्या होती है।